शांति। आज 5 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं, लाइव गूगल मीट पर और यूट्यूब पर। और जो बाद में सुनते हैं वो भी मंथन में सहयोगी बनते हैं। अपना विचार, अपना सुझाव और प्रश्न, कोई बात अस्पष्ट है या कोई बात आपको लगता है कि ये नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ये सब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, घर बैठे भी और मुरली को लाइव सुनते हुए भी। और यदि आप लाइव इस मुरली में जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, YouTube का भी और गूगल मीट का भी। और यदि आपके पास वो लिंक नहीं मिल पा रहा है तो इसी वीडियो के नीचे आप देख रहे एक लाइन चल रही है, उसके अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। तो तुम क्या हो जाएंगे? निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। क्योंकि भगवान की नजर से हम निहाल हुए, मीन्स हम खुश हुए, और खुशी हमें तब मिलती है जब हमें सफलता मिलती है। जब हमें सफलता ही नहीं मिली तो हमें खुशी कहां से मिलेगी? तो हमारी सफलता ही हमारी खुशी का आधार होती। प्रश्न, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु मेरे। मतलब वो दुनिया में नहीं जानते किसको सतगुरु, ये भजन दुनिया वालों का बना हुआ है, जो देहधारी को सतगुरु कह देते हैं और उनको कह रहे हैं कि हे सतगुरु, जो भी देहधारी है, आपने हमें नजर से निहाल कर दिया। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि वो तो नहीं जानते, वो तो देहधारी को कह देते हैं। वास्तव में कोई भी देहधारी सतगुरु हो ही नहीं सकता। जब तक ये मालूम नहीं था तो हम किसी को भी सतगुरु कह देते थे। आज दुनिया में कितने सतगुरु कहलाने वाले बैठे हैं? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ। मेरे से क्या करो? नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो, तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। क्योंकि जब हम बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे तो क्या होगा? बेहाल, जो हम बेहाल हमारी हालत हो गई थी, आज दुनिया में सब कंगाल हो गए हैं। उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उनका कोई हाल नहीं है, हाल भी कोई नहीं है। और उन बेहाल को बाबा क्या कर देता है? नौकार और निहाल कर देता है और कंगाल को बना देता है साहूकार। सारी दुनिया कंगाल बन गई थी। किससे कंगाल बनी थी? चरित्र से। चरित्र के कारण खत्म हो गया था, चरित्र रहा ही नहीं। इसका क्या वैल्यू है? इसकी चरित्र है ही नहीं जिसका, उसके लिए कहते हैं इसकी क्या वैल्यू है? इसका कोई चरित्र है? इसके जीवन में कोई अच्छी बात है?
क्योंकि जो अच्छी बात होती है, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा चरित्र होता है, उसकी उससे वैल्यू होती है। जिसका चरित्र नहीं, उसका कुछ भी नहीं। चरित्र गया तो सब कुछ गया, धन गया तो कुछ गया, स्वस्थ गया तो और कुछ चला गया, बहुत चला गया, परंतु जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ चला गया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझाते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा क्या है? सब आत्माओं का बाप है। ये भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वे सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। वो सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। सुप्रीम को क्या कहा जाता है? परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। नजर से निहाल, नजर से नजर मिलाते हैं बाबा, नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है ना, नजर से निहाल कींदा मेरे सतगुरु स्वामी मेरे। उसका अर्थ चाहिए। नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे या एक आत्मा को कहेंगे या उनके शिष्य को कहेंगे, क्योंकि वो तो समझते हैं हमारे गुरु ने हमें नजर से निहाल किया। और परमात्मा नजर से निहाल किसको करेंगे? सारी आत्माओं। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो परमात्मा को देखकर निहाल नहीं होगी, चाहे वो अपने आप को कितना नास्तिक समझते हो। वो भी इस बात को मानेंगे कि वाक्य में अब परमपिता परमात्मा आ गए हैं और यही परमपिता परमात्मा, यही है, यही है, यही है। उनके मुख से निकलेगा और वो खुश होंगे। उनकी खुशी से ही उनका जो है बनेगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि नजर से निहाल कींदा सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या ये आंखें? नहीं, तीसरी आंख। तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है ये हम सभी आत्माओं का बाप है। परमात्मा आकर नजर से निहाल करते, कोई ये आंख हमें नहीं दे देते, वो हमें नजर देते हैं। वो श्रेष्ठ ज्ञान जिसके आधार पर हम क्या बनते हैं? समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं परमपिता परमात्मा को। जिससे आत्मा जानती है कि हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी हैं। अब ये तुम्हारा 84वां जन्म है। ये नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई सो पुरानी फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। नई दुनिया का नाम क्या है? सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे। पहले कहां थे तुम? सतयुग में थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारा अंतिम तमो प्रधान बन गए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सन्मुख कहते हैं मुझे याद करो। मैं कौन? मैं कौन? परम पिता परम आत्मा बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी नहीं,
देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो। आत्मा अभिमानी बन, तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पार्ट बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहां आते हैं तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं, फिर वही पार्ट रिपीट करना है। 84 जन्मों का पार्ट बजाते आत्मा पतित बन जाती है। आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? ये अक्षर भक्ति मार्ग के, ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। इनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं, इनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहां तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवानोवाच है, भगवानोवाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है। यहां तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते, दूसरी बार नहीं आते, एक ही बार आते। कल्प में एक ही बार कब आते हैं? संगम युग पर आते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है। वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते और रात हो जाती है, घोर अंधेरी रात हो जाती है और ही पतित बन जाते हैं। दुनिया वाली पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, अब क्या हो जाता है? और ही पतित बन जाते हैं, और ही विकारी बन जाते हैं। इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं, उस पढ़ाई से रात में चले जाते हैं, दुनिया वाली पढ़ाई से रात में चले जाते हैं, और बाबा आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वे पढ़ाइयां तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पढ़ाई से पवित्र होगी तब धारणा होगी। आत्मा पवित्र नहीं होगी तो धारणा नहीं होगी। आत्मा जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक ये दिव्य गुणों की धारणा आपके जीवन में हो नहीं सकती। क्योंकि जब तक देह अभिमान रहेगा, जब तक अपने को देह समझते रहेंगे, ये दिव्य गुण आपके जीवन में आ नहीं सकते। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बने। बीच में यदि मिलावट होगी तो दूध खराब हो जाएगा। सोने में यदि कोई और मिलावट होगी तो वो दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। परंतु सोना होगा तो वो दूध खराब नहीं होगा। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 84 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वे अब बुझ गई, वे अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई है और बुझी हुई है, ज्योति जगी हुई है और बुझी हुई है वालों में भी फर्क होता है। लेकिन की ज्योति जगी हुई है और जिनकी ज्योति बुझी हुई है उन दोनों में भी क्या होता है? फर्क होता है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। जो मुझे
अच्छी तरह से याद करेंगे, मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, इनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते, आए फेरी पहनी और चले जाते। कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं बीच में, चलो देखाएं अब क्या हाल है, परिवर्तन होने वाला है कि नहीं। आग लगने वाली हो तो हम भी रुक जाए। आते हैं, देखते कुछ भी नहीं होने वाला। जब कुछ देखते हैं कि बम चलने वाले हैं, मिसाइल चलने वाले हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है तो फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। इस संगम युग का ही सारा गायन है, इस संगम युग का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते, इस समय जो कुछ चलता है उनके ही क्या बनते हैं, शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बाप आए, एक बार वर्षा दिया और फिर चले जाते। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। बेहद का बाप है तो उसका वर्षा भी कैसा होगा, बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी, गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं, भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं। रचना को याद भी सब उनको करते, रचना को याद भी सब उनको करते हैं। वे बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भक्त तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, दुनिया में तुम किसी को भी स्वामी कहते होंगे, सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है, सिवाय परम पिता परम आत्मा के और किसी को भी सत्य नहीं कहा जाता। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदर। किसी भी देहधारी को सत्य नहीं कह सकते। वे दूध क्या आकर, वे खुद आकर, वो परमात्मा आकर क्या करते हैं, वही पुरानी दुनिया को सचखंड बनाते। वो खुद आकर, मतलब गुरु सतगुरु आकर, शिव बाबा आकर क्या करते हैं, पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड या तो और सब खंड नहीं, जब सचखंड और खंड तो और कोई और सब खंड नहीं। सचखंड नहीं थे, और जब सचखंड, जब एक सचखंड होता है तो दूसरे सब खंड नहीं होते। ये सब पीले पीछे आते हैं, ये सब कहां आते हैं, पीछे बाद में आते हैं। सचखंड का किसको भी पता ही नहीं। बाकी जो अब खंड बने हुए हैं उनका तो सबको मालूम है, ये अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी जितने भी खंड बने हुए हैं बाकी तो सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं, बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई नहीं जानते। संगम युगी ब्राह्मणों को नहीं जानते, सतयुग वाले देवी देवताओं को नहीं जानते, और त्रेता के क्षत्रिय को भी नहीं जानते। उनके पास, दुनिया के पास जो इतिहास अवेलेबल है वो जब द्वापर शुरू होता है
उसके बाद का इतिहास अवेलेबल है। उससे पहले का इतिहास है ही नहीं। जो आत्माएं बची उन्होंने थोड़ा इशारा दिया है कि पहले जो दुनिया थी वो अच्छी थी, स्वर्णिम थी, श्रेष्ठ थी। अब ये दुनिया तो श्रेष्ठ नहीं है। जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वे है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वो है अपवित्र और तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छी दुनिया रावण राज्य में चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता ही नहीं। सतयुग में रावण का राज्य होता ही नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है ये भी तुम जानते हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी नहीं सके। ये तो थोड़े समय की बात है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं। कब आता हूं? जब खास भारत में धर्म ग्लानि हो जाती। कब आते हैं बाबा? जब खास भारत में धर्म ग्लानि हो जाती है। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है। आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा, किसी ने कितना बड़ा लिंग बना दिया, किसी ने कितना बड़ा लिंग बना दिया। पैसे कम थे तो छोटा सा कहीं गोल पत्थर मिल गया, ले पे रख दिया। यही भगवान है। पर वो उनके पास पैसा ज्यादा है तो उन्होंने बड़ा रख दिया, हमारे पास पैसा कम है तुमने छोटा रखा। ठीक, भगवान तो भगवान ही है। काम करेगा। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वे है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना सदैव पवित्र, परम। उसमें जितना भी पवित्रता के आधार पर ही तो परम है। जो पवित्रता में सबसे टॉप है उसी को तो परम कहेंगे, उसी को परम पवित्र कहेंगे। जिसमें थोड़ी सी भी कसर है उसे परम पवित्र नहीं। सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा जाता है, उनको कहा ही जाता है। देवी देवताओं को क्या कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर नई दुनिया क्या बनेगी? पुरानी बनती है। कला कम होती जाती है। दो कला काम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और सचखंड आते हैं, उनको कहा जाता है बाई प्लाट, परंतु मिक्सअप हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वे फिर रिपीट होगा। जैसे बोधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदलवा दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप पे ही बदला, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से क्या हो गया था? धर्म भ्रष्ट भी बन गए थे। वाम मार्ग में चले गए, जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे।
हम गए तो नहीं है, पर तो हमें पता लगा है कि वहां क्या है, जगन्नाथ के मंदिर में क्या है, चावल का हांडा बनता है, कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है, बिना घी के बनाया जाता है, 4 पाक हो जाते हैं। और क्या है जगन्नाथ के मंदिर में? हाँ, चित्र जो है बनाए तो देवी देवताओं के हैं, परंतु विकारी बनाए, भगवान के चित्र बनाए, मतलब जिसको तुम भगवान कहते हो उसके आप ऐसे चित्र बना रहे हो, तो बाबा कहते ये है तमो प्रधान अवस्था के। परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता, खुद विकारी हैं तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया, क्योंकि हम भी तो विकारी हैं, हम भी तो यही विकार करते हैं, यही देव वो भगवान भी यही करता था। बस ये नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब विकारी बने, उस समय के ही ये चित्र हैं। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर उनको अपने को हिंदू कह दिया है कि कितनी भूल है, ये कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता, बाबा भारत में आते हैं। बाबा कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में आता हूं, ये भारत हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, ये नाम किसने दिया? मुसलमानों ने दिया। ये भी ड्रामा में नूंद है, इच्छा रहती है, समझना चाहिए, ये भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते हैं, भ्रष्टाचार बन जाते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है। ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी और हम विकारी। नानक पंथी कंगन पहन लगाते हैं, कंगन जो हाथ में डालते हैं, वो निर्विकारी पने की निशानी है, मैं पवित्र रहूंगा, परंतु विकार बिगड़ रह नहीं सकते, झूठी निशानियां रख दी। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है जनेऊ। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते, इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट, ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं। उनसे कोई को जोर, कोई को निवृत्ति मार्ग, उनसे कोई का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं ये जो कुछ तुमने पढ़ा है, ये जो कुछ तुमने पढ़ा है, उनसे मैं नहीं मिलता।
उनसे मैं नहीं मिलता। मैं जब आता हूं तो सबको नजर से निहाल कर देता हूं। गायन भी है नजर से निहाल कींदा, स्वामी सतगुरु मेरे। यहां तुम क्यों आए हो? यहां तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे, ऐसे कभी कोई कहेंगे? ऐसे कभी कोई कहेंगे? नहीं तो ऐसा करने से तुम ये बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको ये बनना है, तुमको ये बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं, यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको ये बनाने आया हूं। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। वे गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा आंख, शंकर ने आंख खोली और क्या हो गया? विनाश हो गया। ये भी पाप हो जाए। भगवान जो है इतनी अच्छी दुनिया को क्या कर देवे? विनाश कर देवे। गलत बात है ना, पाप किया ना। बाबा विनाश करता है? कौन करते हैं? हम नहीं करते। किसने बनाई मिसाइलें? हमने बनाई। कौन चलाएंगे इसको? हम चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? पुरानी दुनिया का विनाश करेंगे तब समझ में आएगी। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। ये तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं कि हम अपने कुल का आप पे ही विनाश करते हैं। वे भी बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है कि मून में जाते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ अथवा आत्मा अपने बाप को याद करे तो निहाल हो जाए। निहाल हो जाए। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता तो उनको बल मिलता है। तुम यहां सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है और संग तोड़ एक संग जोड़ू, एक संग जोड़ू। एक है ही निराकार परम पिता परम आत्मा। आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन आओ। ये किसको कहा आपने? पतित पावन आओ। ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, किसको कहा? किसको बुलाया आपने? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को। बाबा कहते नहीं, पतित पावन तो एक ही, पतित पावन तो एक ही है। वे सदैव पावन ही, उनको पावन ही उनको कहा जाता है। वो सदैव पावन ही है, उनको सदैव पावन ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वे सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप का भी टाइटल लेके भेजा। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है। क्या टाइटल मिला हुआ है शिव बाबा को? पतित पावन। सारी पतित नरक की दुनिया को पावन बनाना है।
बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े लेना है। वो पहले कहीं पढ़े फिर उसको कोई टाइटल मिले, उसने पढ़कर कोई टाइटल नहीं लेना। वो तो पढ़ा हुआ है, वो तो सारी दुनिया को ज्ञान देता है, वो ज्ञान दे करके अपना टाइटल निश्चित करता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी पहनने वाला नहीं, सिर्फ फेरी पहनने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। नंबर 2, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए 2 बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है, एक की याद से स्वयं को क्या करना है, निहाल करना है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भाव। अपनी कमजोरी की महसूसता। नंबर 2, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद मिल प्राप्त होगी, क्योंकि जिसको दिल से याद किया उसे सारी आशीर्वाद किसकी, दिलाराम बाप की प्राप्त होगी। स्लोगन है, वारिस वे है, वारिस वे है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हाजिर। हर कार्य में क्या कहते हैं, जी हजूर, जी हाजिर। मैं हाजिर हुआ जी। अब बाप कहते हैं, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप, फोन नहीं। ओम शांति।